जय हिंद दोस्तों। हम लोग पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो रेशियो एंड प्रपोर्शन में हम 184 क्वेश्चन को कर चुके हैं। ठीक है, बाकी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, उन बातों को देखते हुए चलते हैं। देखिए हम क्या कर रहे हैं कि मैं कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा, मतलब मेरी पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन हैं मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, उसका बेसिक बेहतरीन तरीके से सॉल्यूशन दूंगा मैं। ठीक है, अगले जो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, संख्याओं 6, 7, 15 और 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपाती हो जाएंगी। तो पहले तो ये समझते हैं कि समानुपाती का मतलब क्या होता है। देखिए ये लिखा है अगर ए रेशियो बी, और ऐसा अगर कहीं लिखा है कि सी और डी, तो ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है रेशियो का, ये जो सिंबल होता है ये सिंबल होता है रेशियो का, और ये सिंबल होता है ये होता है प्रोपोर्शनल का। ये जो नंबर होता है, ये जो सिंबल होता है वो काय का होता है, प्रोपोर्शनल का। ये सिंबल होता है रेशियो का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, यानी ए रेशियो बी प्रोपोर्शनल सी रेशियो डी लिखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी। यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाली है आपको? नहीं होने वाली है। ठीक, अब आप देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, लेकिन अब यहाँ पर एक फर्क पड़ता है दिमाग में। कह रहा है कि 6, 7 और 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्या समानुपाती हो जाएंगी। कि 6 में क्या संख्या जोड़ी जाए और 7 में क्या संख्या जोड़ी जाए कि जो परिणाम आए वो समानुपाती हो जाए, यानी कि 15 प्लस के बटे 17 प्लस के। लेकिन जोड़नी है वो प्रत्येक संख्या में जोड़नी है, प्रत्येक में जोड़नी है। तो 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो प्रत्येक में हमने क्या जाए के जोड़ा जाएगा, प्रत्येक में क्या जोड़ा जाएगा, के जोड़ा है। अब एक बात समझ नहीं आ रही, या तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का मान निकालो, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का मान निकालो, और अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके के का मान नहीं निकालना चाहते हो तो आपके पास एक तरीका है बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन, क्योंकि इसका रेशियो और इसका रेशियो कैसे होना चाहिए, बराबर। अब या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो तो नानी की नानी भी याद आ सकती है। अब मैं ऑप्शन से उठाता हूं, अगर मैंने के की जगह क्या रख दिया 6, तो ये संख्या हो जाएगी 12, और के की जगह रख दिया 7, के की जगह रख दिया 6 तो ये जाएगा 13। के की जगह कितना रखना पड़ेगा 6, क्योंकि हर जगह अगर के का मान 6 रख रहे हो तो हर जगह रखोगे ना के का मान 6। 15 और 6 21 और 17 6 23, क्या ये संख्या बराबर हैं? बराबर नहीं है, तो इसके के का मान 6 नहीं रखेंगे, के का मान 6 नहीं रख। मैं बाय ऑप्शन डायरेक्टली बताऊंगा कि आपको कौन सा ऑप्शन उठाना था, लेकिन मैं आपको अभी ऑप्शन चेक कराना सिखा रहा हूं। अगर के बराबर कितना रख दो 5, के बराबर कितना रख दो 5, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12, 15 और 5 20, और 17 और 5 23। क्या ये दोनों संख्या बराबर आ सकती हैं? नहीं आ सकती बराबर। तो के बराबर कितना नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता। अगर के बराबर 5 नहीं हो सकता फिर 4 रखो, क्या रखो, चेक करें। ठीक है, 6 4 और 7 और 4 15 4 19 और 17 4, क्या ये बराबर है? नहीं। जब 3 ऑप्शन गलत होगा, ऑप्शन को दिखाओ सब, जब 3 ऑप्शन गलत हो गए तो इस ऑप्शन का करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे चेक कराएंगे, फिर इसको आपको दिखाएंगे कि डायरेक्ट आंसर 3 ही कैसे उठाते। देखो अब मैंने अगर के की जगह कितना रख दिया 3, के की जगह कितना रख दिया 3, तो 6 और 3 7 और 3 15 और 3 और 17 और 3 20, ये 9/10, और ये भी तो 9/10 लिखा है। अगर मैं 2 से काट दूं, अगर मैं 2 से काट दूं तो ये भी तो 9/10 लिखा है। अब बात ये आती है कि दिमाग में डायरेक्ट कैसे घूमे, दिमाग में डायरेक्ट कैसे घूमना चाहिए था कि इतनी नौटंकी ना करके कि 3 ऑप्शन चेक करने पड़ जाएं, डायरेक्ट सवाल कैसे टूटेगा। तो मैं अब समझा रहा हूं कि डायरेक्ट सवाल कैसे टूटेगा। देखिए ऑप्शन जो के मान थे वो थे 6 5 4 3, ये नंबर थे। अगर तुमने यहां पे 6 रख दिया तो ये नंबर 13 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, और 13 एक प्राइम नंबर है, तो यहाँ 17 और 6 23 हो जाएगा, कभी नंबर बराबर नहीं हो सकते। ठीक है, अगर तुमने 5 रख दिया तो 6 5 11 हो जाएगा, और 15 5 20 प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर तुमने 4 रख दिया तो नीचे एक प्राइम नंबर बन जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो कौन सा रखना पड़ेगा 3। और आगे क्वेश्चन करोगे चीज़ें क्लियर होंगी। बढ़ो अगले सवाल की तरफ। और अगर नहीं करना चाह रहे हो इस चीज़ तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ओके का मान निकाल लो, द्विघात समीकरण बनेगी भाई साहब। वो तो भला करो कि बराबर बराबर तो कट जाएगा मामला। सवाल कह रहा है 6 14 18 तथा 38, 6 प्लस के 14 प्लस के बराबर क्या होने चाहिए, 18 प्लस के और 38 प्लस के। कह रहा है ना प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ दी जाए, कौन सी संख्या जोड़ने परिणामी संख्या एक समानुपात हो जाएंगी। अब फिर सोचो, देखो 6 और 1 7 रख सकता हूं, और 18 1 19 कभी बराबर नहीं होगा। अगर मैंने 2 रख दिया, 6 और 2 8, यहां हो जाएगा 18 और 2 20, 8 और 20 में बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। 8 दूनी 16 आएगा,
मैं समझा रहा हूँ अभी, मेरी बात को ध्यान सुनना। अगर 3 रख दिया यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 रख दिया 21, कभी बराबर नहीं आएगा। 6 4 10 और 18 4 22, नहीं आया समझ में। समझो, पहले अगर 1 रख दिया तुमने तो यहाँ हो जाएगा 7, और 1 रख दिया क्या हो जाएगा 15। ठीक है, अगर तुमने वहाँ 1 रखा तो 18 और 19 हो जाएगा, और 38 और 39। क्या ये नंबर बराबर हो पाएंगे? नहीं, यानी 1 नहीं हो सकता। ठीक है, अब रखो 2, क्या रखो 2। अगर आपने 2 रखा तो क्या होने जा रहा है उसको देखो। अगर 2 रखा 6 और 2 8 और 16, अगर ये रखा तो 18 और 2 20 और 20 और 2 40, ये 1/2 और ये भी क्या लिखा है 1/2, आराम से बराबर हो जाएगा। इसको देखो, प्राइम नंबर ना बनना चाहिए। क्या ना बनना चाहिए? प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर कटेगा नहीं। अगर तुमने 3 रखा, अरे फिलहाल तो तुम्हारा चेक हो गया ना, तो आगे बढ़ो, तुम टेंशन मत लो इतनी भारी, तो चेक कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। बस एक काम का ध्यान रखना कि क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की कोशिश मत करना। आगे बढ़े, अगला जो सवाल है वो क्या कह रहा है उसको देखो। कह रहा है वह संख्या कौन सी है जिसमें यदि 7 16 43 और 69 में जोड़ने पर हमें संख्या समानुपात हो जाएंगी। तो 7 प्लस के बट्टे क्या हो जाएगा 16 प्लस के, बराबर क्या हो जाएगा 43 प्लस के, और नीचे क्या हो जाएगा 79 प्लस के। अब के का मान रखना है, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो या ऑप्शन से उठाओ। अगर तुमने उठाया 7 और 2 9 18, 7 और 2 9 और 16 2 18, 43 और 2 45, 69 2 81, 1/2 है क्या 1/2 हो रहा है? कहाँ हो रहा है? ये 9 दूनी 18 1/2 है क्या 1/2 है? नहीं है, तो आपका ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। के की जगह कितना रखा 3, 7 3 10 16 3 19, ये भी नहीं होगा। देखो 43 और 3 46 और 82, नहीं बनेगा। ये प्राइम नंबर 19 दिख गया, दिख गया, हटाओ इसे भी। अगला देखो 5, 7 और 5 12 और 16 5 21, 43 और 5 48, 69 5 84, काटें से 3 चौक 12, 3 सत्ते 21, 12 चौक 48, 12 सत्ते 84, 4/7। तो कौन से के कितने मान पे 5। और अगर ये नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ता? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता दोनों तरफ। इधर भी के स्क्वायर बनता है, इधर भी के, वो तो भला हो कि दोनों तरफ के स्क्वायर बनेगा, वो कट जाएगा। और अगर ना बनता तो द्विघात समीकरण बन जाती, फिर लगाते द्विघात समीकरण सॉल्व नहीं होती, फिर लगाते श्रीधराचार्य विधि, फिर उसके लिए धराचार्य विधि याद करो, है ना। आगे बढ़े, कंडे काले हो जाते हैं। आधे बच्चों को तो समझ में नहीं आता कंडे काले होने का मतलब क्या होता है? कोई बात नहीं है, सब समझ जाएंगे। देखो इसको देखो, कह रहा है 2 संख्याएं 2:3 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या में से 2 हटाया जाए तथा दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 का अनुपात हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? संख्या किस अनुपात में है? 2k और 3k, यही है। कह रहा है कि यदि पहली संख्या में से 2 घटा दिया जाए, पहली संख्या से 2 घटा दिया है और दूसरी संख्या में 2 जोड़ दिए जाए तो अनुपात कितना हो जाता है? 1/2, 1/2 हो जाता है। तो संख्याओं का योग क्या होगा? आपसे पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। संख्या अच्छा किस अनुपात में? 2:3। संख्या किस अनुपात में? तो संख्याओं का योग कुछ भी होगा, 5 का मल्टीपल होगा नहीं होगा? अरे मैं इन दोनों को जोड़ूं, पहली संख्या 2 यूनिट, दूसरी संख्या 3 यूनिट, इन दोनों को जोड़ूंगा तो जो भी आंसर होगा 5 का मल्टीपल होगा। वैसे भी निकाल सकता हूं, या मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई के का मान निकाल सकता हूं। के का मान, अरे इसको यूनिट कह लो चाहे 5k कह लो, क्या फर्क पड़ता है तुम्हारा? है कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अब एक तो मैं सबसे सोचूंगा कि भाई 5 का मल्टीपल है क्या, चेक करो ऑप्शन से कि 5 का मल्टीपल है। 5 का मल्टीपल 30 भी है, 5 का मल्टीपल 10 भी है। अगर 5 का मल्टीपल 30 भी है, देखो 24 आंसर और 28 तो नहीं हो सकता। अब 2 में से एक चेक कर लो, दूसरे की मजबूरी है, छोटा वाला चेक कर लो 10। अगर 2:3 10 को डिनोट करता है तो ये 4 को डिनोट करता होगा, ये 6 को डिनोट करता होगा। अरे करता होगा नहीं करता होगा? तो 4 और में से 2 निकालेंगे 2, और 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8। ये तो नहीं बन पा रहा है, ये बनेगा 1 और 4, और तुम्हें चाहिए तो 10 वाला भी कट गया, तो 30 वाला सही है, 30 वाला सही है। और अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्रॉस। तो 2 दूनी 4k -4 बराबर 3k + 2, 4k में से 3k जाएंगे तो k बराबर 6, k बराबर 6। और तुमसे पूछा है सम दोनों संख्याओं का योग, पहली थी 2k और दूसरी थी 3k, तो हो गई 5k, और k का मान कितना है 6, तो 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। क्लियर हुआ? और ये चीज़ ना करना चाहो तो आपको क्रॉस मल्टीप्लाई आनी चाहिए, सॉरी ऑप्शन से आना चाहिए। अगर ऑप्शन से सॉल्व नहीं करोगे तो भाई तकलीफ तो होगी,
तकलीफ तो होगी। सही है, बढ़े आगे। अगला सवाल देखो, अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि एक महाविद्यालय में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना है, 5:3, यानी कि बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है वो 5:3 है। यदि उसमें से 50 लड़के महाविद्यालय छोड़ दें और 50 लड़कियां महाविद्यालय में आ जाएं तो उनका अनुपात 9:7 हो जाता है। यानी कि कह रहा है कि जो उनमें से 50 लड़के महाविद्यालय, यानी कि लड़के 50 छोड़ दें और लड़कियां 50 आ जाएं तो उनका अनुपात, छोड़ दें और 50 लड़कियां आ जाएं तो अनुपात कितना हो जाता है, 9:7। यही तो है। क्या बॉयज 5 हैं, 5 यूनिट हैं, और गर्ल्स क्या 3 है, 3 यूनिट है। यूनिट कह लो चाहे के कह लो, इस वास्ते कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो बॉयज की 5 यूनिट -50 बटा 3 यूनिट प्लस 50 बराबर 9/7। अब एक तरीका तो ये है कि इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यूनिट का मान निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो और यूनिट का मान निकालो, ठीक है। चलो करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। 7 पंजे 35 यूनिट माइनस 7 पंजे 50, 7 पंजे 35, 350 बराबर 9 3 27 यूनिट और 9 पंजे 45, 450। तो 35 यूनिट इधर था और 27 यूनिट इधर आएगा तो 8 यूनिट बचेगा। 450 इधर था और 350 उधर पहुंचेगा तो तुम्हारा 8 यूनिट का मतलब 800 हो जाएगा। अगर 8 यूनिट का मान 800 है तो यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 100। कोई दिक्कत? तुमसे पूछा क्या है, देखो जरा सबसे पहले तुमसे कह रहा है कि बताइए उस महाविद्यालय में लड़कों की संख्या कितनी है। आपसे क्या पूछा है कि लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या कितनी है, और आपको पता है जो बॉयज है वो 5 यूनिट है। बॉयज कितने हैं, बॉयज कितने हैं, 5 यूनिट। अगर बॉयज 5 यूनिट हैं और यूनिट का मान 100 है तो बॉयज कितनी है, 5। सवाल का आंसर आ जाएगा। ये है जिंदगी की बर्बादी, ये है जिंदगी की बर्बादी। इस सवाल को आप और भी आसान भाषा में कर सकते थे अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो। क्या हम समझाएं? ये तो कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ना, और कंप्लीट सॉल्यूशन करोगे तो सिर्फ कॉपी पे होगा, एग्जाम में नहीं होगा। एग्जाम में इतना टाइम नहीं देता, एग्जाम में कितना टाइम, इतना सॉल्यूशन करो। अब सोचो मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं मैं मेरे भाई, लेकिन मैं जिस तरीके से समझा रहा हूं उसमें ऑप्शन का सहारा, किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा, किसी का तो सहारा लेना पड़ेगा। या तो ऑप्शन का सहारा ले लो, फिर जिंदगी में किसी का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, या जिंदगी में सहारा लोगे तो ऑप्शन का महत्व लो। जैसे अगर आपने अभी ऑप्शन का सहारा ले लिया, नौकरी लग गई, तो जिंदगी में किसी के सहारे की आवश्यकता है? अदरवाइज जिंदगी भर सहारा ही सहारा मांगोगे, सहारा दे देना। समझाया नहीं आया? चलो, तो उनसे पूछा गया लड़कों का अनुपात। चलो, तो लड़कों का, अरे दिखाओ मेरे भाई ऑप्शन, तो या तो 300 होंगे या 500 होंगे या 400 होंगे या 600 होंगे। तो मेरी बात सुनो, बॉयज में से 50 घटा दिए जाएं और गर्ल्स में से 50 जोड़ दिए जाएं तो अनुपात 9:7 हो जाता है। यानी कि 50 घटाने के बाद 9 का मल्टीपल बने। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? 50 घटाने के बाद 9 का मल्टीपल बने। ऑप्शन देखो, अगर ये 300 है तो 300 में से 50 घटा देंगे, ऊपर 250 बचेगा। ऊपर 250 बचेगा नहीं बचेगा? मैं यहां पे लिख ले रहा हूं कि बॉयज -50 और गर्ल्स -50। ठीक है, इधर से इधर लिख दे रहा हूं कि बॉयज का कुछ भी हो उसमें से 50 घटाने पर 9 का मल्टीपल बने तभी तो 9 आएगा। आएगा। चलो चेक करो। पहला ऑप्शन, मैं ऑप्शन लिख लेता हूं यहां पे। पहला ऑप्शन कह रहा है 300, दूसरा कह रहा है 400, तीसरा कह रहा है 500, फिर कह रहा है 600। लाओ, अगर ये बॉयज की संख्या 300 रही होती तो ऊपर 250 आता। बताओ 250 काट के कभी 9 आएगा? नहीं आएगा, नहीं भी कभी नहीं आ सकता। और अगर इसकी संख्या 400 रहती तो 350 आता। क्या 350 काट के 9 आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर 600 रही होती तो ऊपर 550 आता। क्या 550 काट के 9 आता? ये बात जिसने दिमाग में आ गई ना, कोई माई का लाल सिलेक्शन नहीं रोक सकता आपका। और जब तक करोगे रहोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तुम्हारा भी क्रॉस ही लगेगा। नॉट सिलेक्टेड, यू आर नॉट शॉर्टेड इन दिस एग्जाम। रियलिटी है। करो इसका, जिसका जैसा जैसा सहायता करोगे। तुम कर क्या रहे हो? क्रॉस मल्टीप्लाई। एग्जाम में खुश हो गया, वाह मुकैम्बो खुश हुआ। तुमने भी जो किया एग्जाम ने भी बोझ दे दिया। नहीं आया समझ में? तुम करके क्या आए थे पेपर में? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो वो भी क्या देगा? क्रॉस देगा। यू आर नॉट शॉर्टेड इन दिस एग्जाम, प्लीज ट्राई नेक्स्ट एग्जाम। और नेक्स्ट एग्जाम कब होगा हमें नहीं पता। आपकी उम्र निकलने के बाद हो या उम्र निकलने के पहले, आई डोंट केयर। कोई दिक्कत? ये मैं नहीं बोल रहा, एग्जामिनर बोलता है। तो मैंने दोनों तरीके समझाया।
तो दिमाग को खोलो, बत्ती जलाओ दिमाग की, घोड़े दौड़ाओ दिमाग के। नेक्स्ट सवाल, अगला जो सवाल है क्या कह रहा है उसको भी देखो। कह रहा है दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा घटाया गया, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी संख्या वाली छोटी संख्या से 5 गुना है, तो बड़ी संख्या का छोटी। दी गई दो असमान संख्या दी होंगी ए और बी, ऐसी दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया गया। मान लो छोटी, ये मैंने बड़ी संख्या मान ली बी फॉर बिग, मैं पूरा लिख दे रहा हूं बिग, और ये स्मॉल, दिख रहा ना, दिख रहा, बिग और स्मॉल। मैं इसको के मान लूं और इसको क्या मान लूं, पी, कमला पसंद। कह रहा है कि दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक में से छोटी संख्या का आधा घटाया जाए। छोटी संख्या ये है, तो इसमें से p/2 हटा दिया जाए और इसमें से भी p/2 हटा दिया। ये तो है कि दोनों दी गई दो असमान संख्याओं में से प्रत्येक से छोटी संख्या का आधा, छोटी संख्या ये है, छोटी संख्या से आधा दोनों में से घटा दिया जाए, घटाया गया, फिर परिणामी संख्याओं में बड़ी वाली संख्या छोटी वाली संख्या से 5 गुना। तो जो ये नंबर है ना, इस नंबर का 5 गुना, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है, ऐसा कहा है। अब चेक करें ऑप्शन से, आओ आओ। अगर बड़ी संख्या 1 है, बड़ी संख्या छोटी संख्या और बड़ी संख्या का मतलब पूछा था, इसको थोड़ा सा नीचे रखोगे, हल्का सा, बस। अगर छोटी संख्या 1 है तो दोनों में से एक का आधा घटा दो, तो ये बचेगा 1.5 और ये बचेगा आधा। क्या ये नंबर 5 गुना है? बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या ये। कह रहा है छोटी संख्या का आधा घटा दे। छोटी संख्या कौन है? 1 का आधा घटा देंगे, 3 में 2.5 बचेगा और ये बचेगा 0.5। क्या ये 5 गुना है? टिक कर आगे बढ़, बनना बैठ कर रो। इसको देखो, छोटी संख्या कौन है? तो 2 का आधा घटाना पड़ेगा, 3 में से 1 गया 2 और 1 का 5 गुना है। ले छोटी संख्या, कोई बात नहीं। छोटी संख्या कौन? 1, तो 1 का आधा दोनों में से घटाना पड़ेगा, तो बचेगी 0.5, ये बचेगी 0.35, 3.5, ये बचेगी 3.5, तो ये 7 गुना। 7 गुना पूछा होता जेल लगाते, 2 गुना पूछा होता जेल लगाते, 5 गुना पूछा है जेल लगाते, और 3 गुना पूछा होता तो जेल लगाते। जैसा सवाल वैसा आंसर, टेट फॉर टेट। कोनो दिक्कत? क्लियर हो पा रहा है? मतलब कोई सॉल्यूशन कुछ किया क्या? दिमाग नहीं चलेगा, और जिस दिन चलेगा ना उस दिन रुकेगा नहीं दिमाग। जिस दिन कहता है आदमी का सिक्का चलता है ना, खोटा सिक्का भी चलता है, जिस दिन सिक्का चलता है ना वैसा रुकता नहीं है। फिर बढ़े आगे। चलो इसमें 15 कर लो, पूरे 200 कर लो, है ना। कितने मिनट की हुई क्लास ये? 19 मिनट की होगी, तो फिर दूसरी क्लास पार्ट बना लो एक छोटा सा, है ना। 19 मिनट की होगी। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।